हेलो दोस्तों, उम्मीद है आप सब बढ़िया होंगे और बेहतर महसूस कर रहे होंगे। आज हम कंजक्शन में कुछ रूल होते हैं उसके बारे में बताने जा रहे हैं। तो कंजक्शन पढ़ने के साथ साथ कंजक्शन के कुछ रूल होते हैं, उसको जानना बहुत ज़रूरी होता है। तो आइए पहले रूल की तरफ चलते हैं। तो पहला रूल है बोथ के साथ नॉट का प्रयोग नहीं होता। तो हमेशा कंजक्शन में याद रखिएगा कि बोथ के साथ नॉट का प्रयोग नहीं होता है, बल्कि बोथ के साथ एंड का प्रयोग होता है। तो पहले भी हम बता चुके हैं बोथ के साथ क्या प्रयोग होगा, एंड प्रयोग होगा। जैसे आइए देखते हैं इनकरेक्ट में क्या है, नाइदर राम एंड नार सीता रोट द एसे। यहाँ पे नार जो है निगेटिव आ गया है, यहाँ पे क्या कह रहा है बोथ के साथ नॉट का प्रयोग नहीं होगा। तो यहाँ पे नार के जगह देखिए क्या होता है, बोथ राम एंड सीता रोट द एसे, ठीक है ना। यहाँ नाइदर नार नहीं लगेगा बल्कि बोथ एंड का प्रयोग होगा, ठीक है ना। तो बोथ के साथ नॉट का प्रयोग नहीं होता है बल्कि बोथ के साथ एंड का प्रयोग होता है। तो इस प्रकार यह जो है करेक्ट सेंटेंस होगा, बोथ राम एंड सीता रोट द एसे हो जाएगा, ठीक है। आइए दूसरा नियम देखते हैं। हार्डली के साथ वेन का प्रयोग किया जाता है। कभी भी कंजक्शन में हार्डली के साथ वेन का प्रयोग करिएगा। जैसे कह रहा है आई हैड हार्डली गॉन टू स्कूल वेन द प्यून रैंग द बेल, ठीक है ना। तो यहाँ पे देखिए हार्डली लिखा ना, हार्डली के साथ किसका प्रयोग हुआ है, वेन का प्रयोग हुआ है, ठीक है। आइए चलते हैं अगले नियम की तरफ। तो अगला नियम कह रहा है कि यदि कोई वाक्य सब ऑर्डिनेट क्लास में प्रश्नवाचक शब्दों से जुड़ा हो तो उनके साथ दैट का प्रयोग नहीं करते। जैसे कोई वाक्य जो है किसी वाक्य में सब ऑर्डिनेट क्लास में प्रश्नवाचक शब्दों से जुड़ा हो, ठीक है ना। देखिए यह दो वाक्य है ना, तो इसमें जो सब ऑर्डिनेट क्लास है यह प्रश्नवाचक शब्द से जुड़ा है, तो उनके साथ दैट का प्रयोग नहीं करेंगे, ठीक है। तो कबीर आस्क्ड मोहन व्हाई ही हैड प्लग द चेयर, ठीक है। तो यहाँ पर दैट का प्रयोग न करके प्रश्नवाचक शब्द का प्रयोग हो गया है, तो सब ऑर्डिनेट क्लास हो गया है, ठीक है ना। अब कह रहा है कि यदि दो वाक्य इफ या विद से जुड़े हों तो उनके साथ भी दैट का प्रयोग नहीं करते, ठीक है। जब दो वाक्य होंगे इफ या विद से जुड़े रहेंगे तो उनके साथ भी दैट का प्रयोग नहीं करेंगे। जैसे मीरा आस्क्ड कृष्णा इफ ही वुड नॉट प्ले द फ्लूट। देखिए दो वाक्य जो हैं इट के साथ जुड़े हैं तो इनके साथ दैट का प्रयोग नहीं हुआ है। अब कह रहा अगला नियम, जब किसी वाक्य में सच या सेम आ जाए तो रिलेटिव प्रोनाउन के रूप में एज का प्रयोग करते हैं। जैसे आइए एग्जाम्पल देखते हैं। काव्या बात सच ए पेन एज वाज ब्रोकन। तो यह किसी सेंटेंस में सच आ जाएगा तो उसके साथ एज का प्रयोग करेंगे, ठीक है। अब आते हैं अगले नियम की तरफ। तो अगले नियम में कह रहा है अनटिल अनलेस, ठीक है ना। अनटिल और अनलेस का आइए देखते हैं प्रयोग क्या होता है। तो पहला है अनलेस या अनटिल के साथ विल या शैल का प्रयोग नहीं होता है, ठीक है। तो जो अनटिल या अनलेस होता है ना उसके साथ विल या शैल का प्रयोग नहीं होता है। अनलेस या अनटिल के साथ नॉट का प्रयोग नहीं किया जाता है। अनटिल समय के शर्त को बताता है जबकि अनलेस अन्य शर्त को बताता है, ठीक है ना। तो जो अनटिल होता है वह समय के शर्त को बताएगा और अनलेस जो होगा अन्य शर्त को बताएगा। और अनटिल या अनलेस का तात्पर्य जब तक नहीं होता है। तो अनटिल या अनलेस का अर्थ जो होता है जब तक नहीं होता है। तो अनलेस और अनटिल से रिलेटेड ये चार नियम आप याद रखिएगा कि अनलेस या अनटिल के साथ विल या शैल का प्रयोग नहीं होगा। अनलेस या अनटिल के साथ नॉट का प्रयोग नहीं होता है। अनटिल समय के शर्त को बताता है जबकि अनलेस अन्य शर्त को बताता है। अनटिल या अनलेस का तात्पर्य जब तक नहीं होता है, ठीक है ना। जैसे एग्जांपल दिया है डोंट गो अनटिल आई रिटर्न, ठीक है, मत जाओ जब तक मैं वापस नहीं आ जाता, ठीक है ना। दूसरा कहा अनलेस यू वर्क हार्ड यू विल नॉट पास। जब तक तुम कठिन काम नहीं करोगे तब तक तुम पास नहीं होगे, ठीक है ना। तो इस प्रकार यह अनटिल और अनलेस से रिलेटेड चार नियम आप याद रखिएगा। आइए अगले नियम की ओर चलते हैं। तो अगला नियम हमारा क्या कहता है। तो जो हमारा अगला नियम है वो कह रहा है कि यदि सिंस का प्रयोग सब ऑर्डिनेटिंग कंजक्शन के तौर पर किया जाए तो सिंस के पहले वाले क्लास को प्रेजेंट परफेक्ट टेंस तथा बाद वाले क्लास को पास्ट इंडेफिनिट में रख देंगे। कहने का मतलब यह है अगर सिंस का प्रयोग सब ऑर्डिनेट कंजक्शन के तौर पर किया जाए तो देखिए यहाँ सिंस का प्रयोग किया गया है ना सब ऑर्डिनेट कंजक्शन के तौर पे। तो सिंस के पहले वाला वाक्य यानी क्लास जो होगा वो प्रेजेंट परफेक्ट में होगा और सिंस के बाद वाला जो सेंटेंस या क्लास जो होगा वह प्रेजेंट परफेक्ट में होगा, ठीक है ना। तो देखिए यह जो है प्रेजेंट परफेक्ट में प्रयोग हुआ है। जैसे कि हैव का प्रयोग प्रेजेंट परफेक्ट में होता है तो यह सेंटेंस जो है आपका प्रेजेंट परफेक्ट में प्रयोग हुआ है। और सिंस के बाद वाला जो क्लास है वह पास्ट इंडेफिनिट में प्रयोग हुआ है। देखिए वर्ब का सेकेंड फॉर्म पास्ट इंडेफिनिट में प्रयोग हुआ है, ठीक है ना। अब अगला कह रहा है सिंस और एज का प्रयोग हमेशा वाक्य में सबसे पहले करते हैं तथा इनके साथ सो का प्रयोग नहीं होता, ठीक है ना। तो सिंस और एज का प्रयोग जो होता है हमेशा वाक्य में पहले करते हैं तथा इनके साथ सो का प्रयोग नहीं करते हैं। जैसे आइए एग्जांपल देखते हैं
एज राम इज वीक, ठीक है, एज राम इज वीक ही कैन नॉट रन फास्ट, जैसा कि राम कमज़ोर है वह तेज नहीं दौड़ सकता, ठीक है। दूसरा, सिंस राधा इज पुअर सी कैन नॉट बाई ए कार, चूँकि राधा गरीब है इसलिए वह एक नया कार नहीं खरीद सकती, ठीक है ना, वह एक कार नहीं खरीद सकती। तो यहाँ पर देखिए सिंस का प्रयोग हुआ है और एज का प्रयोग हुआ है। वाक्य में सबसे पहले करेंगे और उनके साथ सो का प्रयोग न करके कामा का प्रयोग कर देंगे, ठीक है ना। तो आइए अगले नियम की ओर देखते हैं। अगला नियम है इफ़ तथा वेन के क्लाज में विल या सेल का प्रयोग नहीं होता है, ठीक है ना। तो जो इफ़ और वेन का क्लाज होता है उसमें विल या सेल का प्रयोग नहीं करते। आइए देखते हैं कैसे। इफ़ यू राइट एन एसे यू विल बी रिवार्डेड, ठीक है ना, यदि तुम एक ऐसे लिखोगे यू विल बी रिवार्डेड, तुम अवश्य पुरस्कृत होगे। दूसरा कह रहा है इफ़ तथा वेन वाले क्लास के बाद कामा का प्रयोग होता है, ठीक है ना। तो इफ़ तथा वेन वाली क्लास के बाद जो है हमेशा किसका प्रयोग करते हैं, कामा का प्रयोग। तो देखिए यहाँ पे कामा का प्रयोग हुआ है, ठीक है ना। और अगला नियम है लिस्ट के साथ नॉट का प्रयोग नहीं होता है, जबकि लिस्ट के साथ शुड का प्रयोग होता है। तो जो लिस्ट होता है ना उसके साथ नॉट का प्रयोग नहीं किया जाता है, जबकि लिस्ट के साथ शुड का प्रयोग होता है। जैसे वर्क हार्ड लिस्ट यू शुड अनसक्सेस, ठीक है ना, कठिन परिश्रम करो जब नहीं तो तुम असफल हो जाओगे, ठीक है। तो यहाँ पर लिस्ट का मतलब निगेटिव ही होता है, लेकिन यहाँ पर नॉट का प्रयोग नहीं किया जाता है, ठीक है। तो इस प्रकार लिस्ट के साथ नॉट का प्रयोग नहीं होगा। और इस प्रकार आपका जो ट्रांजैक्शन था इससे रिलेटेड कुछ नियम जो थे वो अब समाप्त होते हैं। तो उम्मीद है कि आपको रूल ऑफ कंजक्शन अच्छे से समझ आया होगा, और इसका अगर नोट्स बनाएंगे आप तो यह आपको अच्छे से और समझ आएगा। तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर देंगे, लाइक कर देंगे और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर देंगे, ताकि हम ऐसे ही आपके लिए वीडियो और बनाते रहें। धन्यवाद।